ये जो स्टोरी है वो मेरे फ्रेंड्स की है जिसने मेरे साथ ही चैनल सेल्स यानी एफएमसीजी चैनल सेल्स में स्टार्टिंग की थी। तो उसके साथ क्या क्या हुआ था शुरुआत के एक साल में, ये एक स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूं ताकि जो नए लोग हैं, फ्रेशर लोग हैं या कुछ पुराने लोग भी हैं, उनके साथ ये घटना ना घट जाए। हुआ यूं था कि स्टार्टिंग में उसको एक जॉब मिल गई। एक ऑफ रोल जॉब थी लेकिन काफी अच्छी थी। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का रोल उसको मिल गया और वहां पर करीब मतलब उसके ऊपर सेल्स ऑफिसर भी था, उसके ऊपर एएसएम भी था और वहां पर वो वर्क करने लगा। सडनली 1.5 महीने बाद क्या हुआ कि जीएम को एएसएम पसंद नहीं आ रहा था और एएसएम कंपनी छोड़ के चला गया। बाद में सारा जो काम था एएसएम का, वहां पर नया एएसएम अपॉइंट नहीं हुआ, उसका जो सारा काम था वो वहां का सेल्स ऑफिसर कर रहा था। लेकिन सेल्स ऑफिसर भी कहीं ना कहीं एएसएम से अटैच था और उसकी सहायता से अपने टारगेट पूरे करता था। अब प्रेशर और उम्मीदें कंपनी की उससे बढ़ चुकी थी और जो मेरा दोस्त था वो अभी नया था तो कंपनी को उतनी उम्मीदें नहीं थी। जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जो रोल होता है, जो टारगेट होता है, उतना वो कर रहा था, उससे अच्छा ही कर रहा था। उसके पास एमबीए भी थी। तो जो बात जीएम को पता थी और जीएम ने ही उसका इंटरव्यू लिया था और उसको रखा था। सेल्स ऑफिसर भी करीब 1 महीने रुका एएसएम के जाने के बाद और 1 महीने बाद उसने भी छोड़ दिया क्योंकि वो कहने लगा कि आप मुझे एएसएम बना दो। कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि जो सेल्स ऑफिसर था उसकी जो एजुकेशन थी वो 12th क्लास थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। कंपनी उसे निकालना भी नहीं चाह रही थी और एएसएम का पोस्ट भी नहीं देना चाह रही थी। तो इससे नाराज होकर वो भी चला गया। उसने सोचा कि एएसएम चला गया, मैं भी चला जाता हूं और जो अच्छे अच्छे लड़के हैं उनको भी बुला लेता हूं अपनी टीम का। अब ये जो नया लड़का आया है और कंपनी की कमर टूट जाएगी यहां पर, फिर कंपनी को पता चलेगा। अब जैसे ही वो गया तो सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी थी वो मेरे फ्रेंड्स को आ गई क्योंकि जीएम ने उसका इंटरव्यू लिया था। जीएम उसको कभी कभी फोन भी पहले से भी करता था रिपोर्ट लेने के लिए मार्केट की। तो वहां पर जीएम ने उसको कह दिया कि आप इस पूरे एरिया को संभालो, अभी हम सेल्स ऑफिसर नहीं रखेंगे और एएसएम भी नहीं रखेंगे, आप ही करो। और जो एसएस था उसने भी कह दिया कि आप ही करो, मेरा जो भी सपोर्ट रहेगा मैं आपको करूंगा, सारे रोल आपको ही करने हैं। इससे फायदा क्या हो गया मेरे फ्रेंड्स को कि उसको सेल्स ऑफिसर वाला जो काम था वो एसएस ने भी सिखा दिया और जीएम ने भी काफी उसे समझाया, सिखाया। तो वो सेल्स ऑफिसर का काम करने लगा, एक तरह से एसआर की पोस्ट पे रह के सेल्स ऑफिसर का ही काम करने लगा। करीब उसने 1.5 महीने किया और उसको शाबाशी भी मिलने लगी। लेकिन इसी दौरान मार्केट में उसकी जान पहचान एक और पुराने सेल्स एग्जीक्यूटिव से हो गई जो कि उस कंपनी में सेल्स ऑफिसर था और ऑन रोल था। कंपनी कोई ज्यादा खास अच्छी नहीं थी लेकिन ऑन रोल वो जॉब था। और जो मेरा फ्रेंड था वो ऑन रोल जॉब और ऑफ रोल जॉब में काफी दिनों से रिसर्च कर रहा था। तो उसको पता चला कि ऑन रोल जॉब ज्यादा अच्छी होती है जिसमें पीएफ भी कटता है, ईएसआई भी कटता है, इस तरह के। अब उस सेल्स ऑफिसर ने जो दूसरी कंपनी का था उसने उसको झांसे में लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा था मार्केट में और उसको अपने नीचे एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की तलाश थी। उसे वो मार्केट में मिलता रहता और उससे उसकी जान पहचान हो गई। उसने सोचा लड़का अच्छा है तो उसे कह दिया कि तुम यहां पे ऑफ रोल कर रहे हो, ऑफ रोल की कोई वैल्यू नहीं है, आप हमारी कंपनी में आ जाओ, ऑन रोल जॉब रहेगी और पीएफ कटेगा। जब फ्रेशर कोई होता है, नया नया होता है, तो उसको पीएफ कटना और ऑन रोल होना बहुत बड़ी बात लगती है। उसने क्या किया, वहां अच्छी खासी चलती हुई कंपनी में छोड़ के उससे 2,000 रुपए कम में नई वाली कंपनी को ज्वाइन कर लिया ऑन रोल, जो उसमें एम्प्लॉय था उसकी कंपनी को। अब वहां पर जब उसके 1 महीने हो चुका था तो वहां पर उसको पता चला कि यहां पर कम से कम 6 महीने ऑफ रोल काम करना पड़ता है, उसके बाद सिफारिश आती है और फिर ऑन रोल होता है। तो उसने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने भी कर लेंगे। वो उस कंपनी में दूसरे के अंडर में, जो उसे सेल्स ऑफिसर मिला था दूसरी कंपनी का, उसके अंडर में काम करने लगा। अब यहां पुरानी कंपनी को जब वो छोड़ रहा था तो जीएम ने भी उसे समझाया, एसएस ने भी समझाया क्योंकि उनके पास टीम थी नहीं और जो मेरा फ्रेंड था वो अच्छा काम कर रहा था। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी लेकिन वो नहीं माना, ऑन रोल के लिए वहां चला गया। अब वहां पता चला कि 6 महीने बाद यहां पर सिफारिश आती है, रिकमेंडेशन आती है, उसके बाद ऑन रोल होते हैं।
उसने कहा चलो कोई नहीं, 6 महीने काट लेंगे। धीरे धीरे वहां पर कई सारे उसी कंपनी के एम्प्लॉय जो दूर दूर और दूसरे एरिया में थे, जब मीटिंग के लिए आते थे, पता चला कि कई कई लोग उसमें 10-10 साल से काम कर रहे हैं लेकिन ऑन रोल नहीं हुए, क्योंकि उनकी जो सिफारिश होती है वो लटक जाती है या रिकमेंडेशन आगे बढ़ जाती है। तो कभी कभी हो पाता है, करीब जो 15 साल 12 साल कर लेता वही ऑन रोल हो पाता है। ऐसा उस कंपनी का फीडबैक पता चला। अब उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसे ये बात 2.5 महीने में पता चल चुकी थी, तो 2.5 महीने बाद उसने उस कंपनी को छोड़ दिया। अब वो दर दर की ठोकरें खाने लगा और बड़ी मुश्किल से 2 महीने घर पे बैठने के बाद उसे एक जगह सेल्स एग्जीक्यूटिव की फिर जॉब मिली। इससे आपने क्या सीखा? पहली जो कंपनी थी उसमें उसका अच्छा रोल था, जीएम भी इंप्रेस था, जीएम ने ही इंटरव्यू लिया था, जीएम भी इंप्रेस था, सुपर स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर भी उससे इंप्रेस थे, काम अच्छा चल रहा था। और सेल्स ऑफिसर कोई नहीं था, एएसएम कोई नहीं था, और कंपनी उससे सेल्स ऑफिसर और एएसएम का काम भी करवा रही थी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, एमबीए करा हुआ था। ये बात जीएम को भी पता थी और जीएम ही उसे काम ये करवा रहा था ऑफिशियली। और यहां पर एसएस उसके इतने सपोर्ट में था, क्योंकि एसएस को अपना माल बिकवाना था, कंपनी कोई दूसरा एम्प्लॉय हायर नहीं कर रही थी, तो उसको बहुत कुछ सिखा रहा था। डीएसआर, सारी चीजें, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं कंपनी में, एएसएम क्या काम करता था, तुम्हें ये काम कर, जो एएसएम काम करता था, एसओ जो रिपोर्ट भेजता था, काम करता था, वो सारा काम उससे कराया जा रहा था। एसएस उसे सिखा रहा था और वो कर रहा था, जीएम भी उसको सपोर्ट कर रहा था। इतनी अच्छी कंपनी उसने छोड़ दी कि मार्केट में दूसरों की बातों में आके कुछ चीजें हमें खुद से अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए। मार्केट में जो लोग हैं वो सब अपने फायदे के लिए आपका यूज करते हैं। उस सेल्स ऑफिसर ने जो दूसरी कंपनी में, उसे पता था ये अच्छी कंपनी में है और यहां पर अच्छा काम कर रहा है, फिर भी उसने उसे गलत झांसे में बुला के उस कंपनी में बुलाया, क्योंकि उसके अपने नीचे एक टीम मेंबर चाहिए था। उसकी कंपनी में प्रेशर था कि टीम मेंबर रखो, नहीं तो तुम भी जॉब छोड़ो। उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया, वहां पर झूठ बोल के बुलाया। धीरे धीरे वो झूठ पता चला, 2.5 महीने में उसने छोड़ दी। फिर उससे कम सैलरी में ज्वाइन करा दूसरी जगह। तो इतना दिन उसका खराब हुआ। बताओ, 6 महीने में 3 जॉब हो गई उसकी। इसका जवाब कौन देगा? किसी की बातों में ना आए, अपनी दिमाग लगाए, अपना अकल लगाए। जहां पर देखो, ऑन रोल ऑफ रोल कुछ नहीं होता। जहां पर सीखने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कम समय में ज्यादा सीख रहे हो आप, और मैनेजमेंट भी आपको सिखा रहा है, सपोर्टिव लोग मिल रहे हैं, तो वो कंपनी छोड़ने से 10 बार पहले सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप वहां पर और ज्यादा सीख रहे हो, सेल्स ऑफिसर एएसएम का काम सीख रहे हो, तो कुछ साल वहां पर काम करो और फिर उसके बाद सीधा एएसएम बन के या एसओ बन के निकलो वहां से। जहां पर काम किसी कंपनी में अगर अच्छा चल रहा है, आपका भगवान आपके साथ है, लक आपके साथ है, मेहनत और स्मार्ट वर्क आपके साथ है, काम अच्छा चल रहा है, उस कंपनी को छेड़छाड़ मत करो जब तक कि उससे ऊंची सैलरी ना मिले, उससे ऊंची पोस्ट ना मिले, अपॉर्चुनिटी आगे से बढ़ के ना आए। किसी की बातों में सेम सैलरी पर, सेम कंपनियों, सेम जैसी डेजिग्नेशन पर दूसरी कंपनी में कूदना कोई भी होशियारी का काम नहीं है। कोई भी होशियारी का काम सोच समझ के, सेल्स मार्केट में खास तौर से फील्ड सेल्स में बहुत सोच समझ के कदम रखना होता है। और मैं तो ये कहता हूं, सेल्स फील्ड में ही पूरा सोच समझ के कदम रखना होता है। पता नहीं कब कौन आपका फायदा उठा लेगा।